भाइयों, मैं हूं शर्मा, आपका स्वागत है नई वीडियो में। भाई आज किसी गाड़ी का रिव्यू कोई शोरूम की गाड़ी का नहीं करेंगे। आज रिव्यू करेंगे एक बलिनो का। ये बलिनो हमारे जीवन भाई की है। जीवन भाई कैसे हो आप? भाई बहुत बढ़िया। भाई भाई हमारे से मिलकर और जीवन भाई हमारे एडवोकेट है। ये भाई ने बलिनो गाड़ी ली थी। भाई पहले बताओ आपने बलिनो क्यों ली? भाई छोटी गाड़ी लेनी थी, सोच रहे थे मॉडिफाई करवाने की थोड़ी सी। अब भाई देखो, जितना मेरा मानना है भाई, मोडिफाई बंदा दो ही बंदे कराते हैं। या तो इसे शौक हो, या फिर भाई अपना एक आता है कि मुझे यूनिक गाड़ी बनानी है। तो भाई आपको शौक है या यूनिक गाड़ी बनानी है? भाई दोनों ही है, कट्टा यूनिक यूनिक भी बनानी है और शौक भी है। दोनों काम है हाँ अपने। भाई बिल्कुल। चलो भाई देखो, जैसे ओवरऑल बात करूं, हम रहते हैं सहारनपुर में, जो हमारा वेस्टर्न एरिया पड़ता है। यहाँ पे चंडीगढ़ की तरफ से ये चीज बहुत कॉमन है भाई, गाड़ी मॉडिफाई कराना। बट जो हमारा रीजन है भाई, वहाँ पे बंदे सोचते हैं गाड़ी में पैसा लगाने से पहले। मीन्स लिमिटेड बंदा ही सोचता है। मतलब यहाँ तो मेनली वो बंदे रहते हैं भाई, अपना काम चला वाला काम करने वाले। पर जो बलिनो जैसी गाड़ी है, उस पे आपने भाई कितना पैसा लगा दी टोटल मोटिवेशन पे? भाई इसमें लग के भाई भाई एक बार बताओ, हमारे आगे लोगों की सोच ऐसी है, 2.5 लाख देख के तो गाड़ी बदल देते हैं। पर भाई ने 2.5 लाख रुपए अपनी गाड़ी में लगा रखे हैं। अब हम बात करेंगे भाई, आपने मोडिफिकेशन क्या क्या करा रखी है? पहले तो बताइए भाई, ब्लैक ही कलर है या वो हेवी डूबिंग करा रखी है नहीं इसमें? नहीं, ब्लैक है, ओरिजिनली चलो ब्लैक है भाई। भाई देखो, मेरी गाड़ी व्हाइट है, अगर आपको दिखाऊं उसकी छत ब्लैक है। भाई मेरी ऐसी हो जाती है इसकी छत साफ रखने के अंदर। पर भाई की हिम्मत है, भाई ने ब्लैक गाड़ी ले रखी है। भाई ब्लैक गाड़ी ऐसी होती है, आप रोड पे लेके चलो गंदी, एक कदम गेयर लगाया गंदी। भाई उस हिसाब से गाड़ी की आप देख सकते हो, कंडीशन काफी अच्छी है। भाई कितने साल हो गए आपको? 25 में ली थी ना आपने? हाँ, एक साल हो गया पूरा। एक साल पूरा हो गया, पर एक साल के हिसाब से भाई गाड़ी की बिल्कुल कंडीशन ऐसी है जैसे भाई लेटेस्ट से नहीं निकली हो उस हिसाब से। भाई देखो फ्रंट में आपने क्या क्या काम करा है, पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ। भाई फ्रंट में ग्रिल है, जी फॉग लैंप है, कंपनी देती है ना फॉग लैंप, जी। और ये मिनी प्रोजेक्टर है दो, ये और भाई, बाकी स्पीकर किट है। और देखो भाई ओवरऑल देखो, मुझे एक भाई की गाड़ी देख के एक चीज अच्छी लग रही है। भाई भाई की गाड़ी ज्यादा ओवर नहीं लग रही, पर जो चीजें करा रखी है वो बेसिक काफी अच्छी लग रही है। जैसा फ्रंट में देख सकते हैं, प्रीमियम सुजुकी का लोगो है, एक ग्रिल चेंज करा रखी है। औरों की तरह लाल पीली अलग डिफरेंट लाइट लगा रखी, एक प्रीमियम सा टच दे रखा है गाड़ी के अंदर। लाइक जो आपकी मेन हाईलाइट सेटअप है वो सेम है, प्रोजेक्टर आपका चेंज करा रखा है। और यहाँ पे फोग लैंप की आपको पता है कि जो कंपनी वाले फोग लैंप होते हैं वो इतने भाई सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि मैंने भी चेंज करा रखे अपनी गाड़ी के अंदर। उस हिसाब से भाई ने जो लगवा रखे हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि जब हाईवे पे गाड़ी चलती है तो लॉन्ग थ्रो चाहिए होता है अपने को। उस हिसाब से भाई ने काफी अच्छा करा रखा है। पर मुझे एक चीज है, आपने गाड़ी मॉडिफाई तो कराई, पर आपको लगता है कि भाई कहीं कहीं देख के चलानी पड़ती है गाड़ी? बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। भाई ये मॉडिफिकेशन कराने का देखो, मुझे एक सुख तो होता है, सब देखता है गाड़ी, पर हाँ, दुख ये लगता है गाड़ी अपनी थोड़े हवा टाइट करके चलानी पड़ती है। वो केवल वही पूरा वहीं पे ही हो जाता है। देखो जब बंदा देखता है ना पलट के गाड़ी को, वो वहीं पूरे है वो सारे दुख एक तरफ। तो जैसे कि भाई ने यहाँ पे स्पीड किल लगवा रखी है। भाई आप देखो, अब भाई मैं तो ऐसे बंदा हूँ, देखो मेरी गाड़ी आप देख सकते हो भाई, बिल्कुल सिंपल है। मोटिवेशन वगैरह भी कराता हूँ तो ऐसे कराता हूँ भाई, जिससे गाड़ी भगाए तो कोई दिक्कत नहीं। बट देखो भाई ने मोटिवेशन करा रखी है, अभी भाई इसे भगाते होंगे ना, गलती से बम्प आ जाता होगा, भाई की आधी सांस ऊपर को आ जाती होगी। बिल्कुल। बिल्कुल भाई ये होता होगा बिल्कुल। भाई इसका जो सेंटर पार्ट है ना हाँ जी, सिलेंडर किट का, वो यहाँ तक है। आगे लो। हाँ यहाँ तक है, वो इसलिए निकाला भाई क्योंकि मुझे बाहर जाना था ना, तो मैंने इसलिए निकाला भाई, वो एकदम अड़ता है। देखो भाई वही चीज है ना, मोटिवेशन कराओ वो अच्छी लगती है, पर उसके भाई हाँ डिसएडवांटेज ही बहुत है। बहुत ज्यादा है। पर बाकी ओवरऑल ना डिसेंट लग रही है गाड़ी। अब भाई पहले उधर ड्राइवर साइड की तरफ बात करते हैं, भाई ने साइड लुक्स में क्या चेंज करा रखा है? अब भाई साइड में देखो, तो सबसे ज्यादा चीज ग्रेविटी हमारी जो अटेंशन गेन कर रही है भाई, वो है इसके अलॉय। क्योंकि भाई ने एक तो अलॉय अपग्रेड करा रखे हैं, उसके साथ जो टायर प्रोफाइल है भाई, वो क्या क्या है थोड़ा बताओगे इसके बारे में? भाई 225 40 18। 18 इंच लगवा रखे है आपने? 18 इंच है भाई। टॉप मॉडल में देते हैं 18 इंच तो कंपनी। नहीं नहीं, 16। कंपनी वाले तो भाई मॉडल में 16 ही देते हैं, पर भाई ने फिर भी 18 लगा रखे हैं। अब जैसे ये आपके 18 है, तो आपको कटिंग कुटिंग में दिक्कत आती है इससे? नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा, अगर इसमें भाई देखो 18 इंच जब डलवाते हैं ना, अगर इसमें जरा भी हवा का डिसबैलेंस हुआ चारों टायरों में, टायर आपका अड़ना शुरू हो जाएगा, चाहे आप कहीं से ऑल्ट्रेशन करवा लो चाहे ना करो। मेरी गाड़ी में कहीं भी कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है भाई, व्हील डल रखे हैं 18 इंच के, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है, डायरेक्ट फिटमेंट है। प्रोफाइल थोड़ी लो है, वो भी इस वजह से ताकि कटिंग ना हो। और बाकी अगर हवा हल्की फुल्की पहुंचनी चाहिए तो भाई तब तो दिक्कत है, वरना वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मतलब है कि देखो गाड़ी केयर से लानी पड़ती है। बहुत केयर से भाई। हाँ मतलब गाड़ी मोटिवेट कराना तो छोटा बच्चा बन जाएगा, हाँ उसका बिल्कुल खाने का, दूध पीने का, चलने का सब देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाई वही देखो, शौक कराने पड़ते हैं, पर वैसे उठने का भी तो होना चाहिए। अब भाई ने को ये लगवा रखा है। भाई अगर भाई को इमरजेंसी में कहीं भगानी पड़ेगी ना, फिर भी भाई को दो चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, एक तो अपनी इमरजेंसी, और दूसरा भी अभी मेरी गाड़ी में मोटिवेशन कर रखी है, उस हिसाब हाँ से हाँ लानी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, सही बिल्कुल। ये तो है थी। और भाई अब बात करो भाई, आपने साइड में और क्या क्या काम करा रखा है? भाई ये बैटमैन वाले मतलब है लगे हुए हैं कवर साइड। नो डाउट भाई, देखो ये चीज सेक्सी बहुत लग रही है। बस एक ना लुक पूरा ज्यादा बड़ा मोटिवेशन नहीं है, बट एक लुक कार काफी अच्छा सोबर लुक लग रहा है गाड़ी का। और साइड में भी यहाँ पे भाई ने काम करा रखा है। साइड में स्पीकर लग रखे हैं दोनों साइड।
इसे देख के ना मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसा लग रहा है गाड़ी एसयूवी वाली फील आ रही है, क्योंकि भाई वहाँ पे पैडल होता है ना चढ़ने का। भाई ऐसे ही टूटते हैं साइड वाले लोग, जैसे पीछे बैठे भाई कोई अननोन बंदा है ना, छोटे बच्चे पैर रख देते हैं इस पे। ये उनके दिमाग में वही थॉट प्रोसेस होगा भाई, करते ही गाड़ी पैर रख के नीचे उतरो। बस भाई देखो मेन रियर रियर से बात करते हैं, तो रियर में भाई ने भाई एक बहुत अच्छा काम करा रखा है जो मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है भाई, ब्लैक साइड शीशे। अब इस शीशे के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ लिखा है, इस वजह से ये चीज बच जाती है मेरी नजर में। जीवन भाई आपको कुछ इस पे थॉट है, इस चीज से इसका रिलेशन है? भाई रिलेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है पता है क्या है, जब पुलिस वाला किसी बंदे को रोकता है ना, मेन उसकी चाल के ऊपर रोकता है। बिल्कुल। आदमी का एक्सप्रेशन उसकी गाड़ी को जस्टिफाई करता है। देखो भाई मेरा मानना तो ये है। इस चीज में तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप अपनी गाड़ी में कुछ भी करा लो, बट अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी नहीं है, चाहे आप अपनी गाड़ी बिल्कुल सोबर भी रखोगे तो आप फंसोगे, मेरा मानना। पर अगर आपकी गाड़ी चाहे फुल ही इनलीगल हो, बट आपका चलाने का स्टाइल एक सोबर है और आप एक जेन्युइन वे में चला रहे हो, तो आपको कोई पुलिस वाला रोक नहीं सकता। भाई मेरी गाड़ी भी है, मैं भगाऊंगा, अगर उल्टी पुल्टी चलाऊंगा, पेट मारूंगा गलत तरह से, तो ऑब्वियसली बात है मैं नेगेटिव वे में आगे आ गया। पुलिस वाले भी हमारे इधर की तरफ के चंडीगढ़ पे लोग, ये तो अलग ही चीज होगी, वो तो चलान घर है एक तरह का। पर सहारनपुर साइड में अगर आप सोबरली गाड़ी चला रहे हो ना, और आपकी गाड़ी अगर इनलीगल भी है थोड़ी बहुत ही, इनलीगल कहने का मतलब ये नहीं कि गलत काम कर रहे हो, इनलीगल मींस लिटिल लिटिल यहाँ पे छोटा सा सिस्टम और आप देख पा रहे हो ना, वो चीजें यहाँ पे चल जाती है, एक्सेसिबल है। और बताओ भाई पीछे क्या क्या काम करा रखा आपने? भाई स्मोक करवा रखी, बैक लाइट है, जी। रिफ्लेक्टर डले हुए बस, और ये स्पॉइलर है। इसमें सीक्वेंशियल इंडिकेटर चलते होंगे। हाँ सीक्वेंशियल इंडिकेटर। यार ये चीज बहुत सेक्सी लगती है हाईवे पे, जब गाड़ी चलती है ना हाईवे पे और इंडिकेटर देते हैं तब लगती है सेक्सी। सिटी में तो पता नहीं लगता इन चीजों की नहीं, आगे पीछे, पर जब हाईवे पे गाड़ी चलती है ना, जब बंदा इंडिकेटर देता है तो अच्छा लगता है। बाकी भाई ने पीछे स्पॉइलर लगवा रखा है। भाई स्पॉइलर में मुझे एक चीज पता है, मैंने वीडियो देखी थी, स्पॉइलर दो तरह के होते हैं। एक तो बंदा स्क्रू करता है, वो ये स्क्रू वाला है या चिपका रखा है आपने? स्क्रू वाला है भाई ये। स्क्रू वाला है। भाई स्क्रू वाले में क्या होता है, पक्का काम होता है कि गाड़ी की अटैच है साथ में, ये कहीं हिलेगा नहीं जल्दी सी। इसमें भाई सिलिकॉन ट्यूब डल रखी ताकि जंग वंग ना है ना, तो बहुत सही से लगा रखा भाई। हाँ, वरना फिर जब आने वाले टाइम में जब टाइम हो जाता है ना, बहुत गंदा वो लगेगा। बहुत गंदा लग गया। पर ये जेन्युइन काम हो रखा है इसके अंदर कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये चीज रिलायबल है। तो चलता है गाड़ी के इंटीरियर में, और इंटीरियर में देखते हैं भाई ने क्या क्या काम कराया भाई की गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। अब भाई इंटीरियर के अंदर आते हैं भाई, जो सबसे पहली चीज नोटिस होती है भाई वो है सीट कवर। भाई सीट कवर भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ये डबल कुशन वाले हैं भाई। हाँ भाई अल्ट्रा कंफर्ट है भाई एक चीज तो बढ़िया लगी भाई, बैठते ही सीट कंफर्ट तो एक नंबर है। बट मुझे इस चीज की एक डिसएडवांटेज लगी भाई, इसके पीछे वाले सिस्टम कहाँ है भाई। ये लगवाऊंगा मैं, क्योंकि भाई पर्सनली भाई मुझे ना ये चीज बहुत, वैसे लुक्स में तो बढ़िया लगती है गाड़ी, नहीं भाई डिसएडवांटेज है इसका। प्रैक्टिकली ना भाई बहुत गलत है। मैं तो सही बताऊं भाई, जो कोई भी है हटवानी चाहिए, लगवानी चाहिए। मैं भी लगवाऊंगा इसे, क्या पता आज घर जाते लगा दूं मैं, क्योंकि भाई इससे पता है क्या, आप आदमी की बहुत गर्दन बच जाती है कहीं गाड़ी इंसिडेंट होते हुए। बहुत सेफ्टी है इसकी भाई। क्योंकि भाई मैंने एक चीज नोटिस करी, आपने जब एक कुशनिंग लगवाई होगी, इसके अंदर होल भी नहीं है। नहीं वो तो उन्होंने बिल्कुल प्लेन छोड़ रखा है। आपने से बोला था, मैंने से बोला था भाई, बोला कि था मुझे प्लेन चाहिए। लेकिन वो कल है ना, टक्कर खा जाती है ना आदमी को। ये तो बात भाई मैं आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ, इंसान को पहले चीजों का सब पता होता है, बट हाँ। जो चीजें वो टक्कर खा के सीखता है ना जिंदगी में, बिल्कुल, वो बिल्कुल चीजें भाई। वो किसी के कहने पे या घर वालों से टीचर हो कोई, उसके पे कभी नहीं सीखता। बिल्कुल बिल्कुल बाकी अब इंटीरियर में बात करते हैं भाई, इस चीज को चलो छोड़ते हैं, बट एक चीज है कंफर्टेबल एक नंबर है गाड़ी के अंदर भाई। भले ये चीज थोड़ी अच्छी लगी, पर जो कंफर्ट है डबल कुशनिंग वाला भाई, आप आराम से बैठोगे ना आगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि सोफे पे बैठे हैं, सोफे में बैठे भाई साहब। ये फिनिशिंग तो भाई बढ़िया लगी। बाकी बताओ इंटीरियर में आपने क्या क्या काम करा रखा है? भाई स्टीयरिंग चेंज करवा रखा गाड़ी का। स्टीयरिंग तो आपको थोड़ा स्पोर्टी स्पोर्टी लग रहा है, तो जीटी वाली फीलिंग प्रोवाइड कर रहा है भाई ये। यार एक दिन की बात है भाई, अभी मारदा तो पता नहीं दिमाग में क्या हुआ, एक मस्टैंग का रिव्यू देखा था मैंने, तो तब बढ़िया सा लगा यार देख के ना, उसका भी थोड़ा ऐसा सही डिजाइन है। नहीं भाई एक बात है, मारुति गाड़ी के अंदर ना लोगो हटा दो तो भाई ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो स्पोर्टी गाड़ी का सिस्टम है। अगर ये सिस्टम हट जाए ना यहाँ से, मजाक नहीं। देखो मस्टैंग का भी गोल एयर बैग है, इसे हटा दो आप, इसे ना आप वैसे कंपेयर कर लो। देखो कंपैरिजन तो बहुत अलग चीज है, क्योंकि ऐसे कर लो बस कंपेयर। हाँ मतलब वैसे भाई कोई कभी कोई आदमी गलत सोचे, लेकिन वो है कि भाई कम में ज्यादा कमाया वाला हिसाब है भाई। बाकी ये चीज मुझे अच्छी लगी भाई ने ना, मेन जो काम करा रखा भाई लुक्स में काम करा रखा है। इंटीरियर में देखो तो भाई ने कोई ज्यादा छेड़छाड़ करा रखी, मतलब आपको भी वो चीज आप मानते हो कि ज्यादा अंदर से खिलवाने वाला सिस्टम नहीं कराना चाहिए, बेकार है भाई सही बताऊं। क्योंकि देखो मुझे तो भाई की सबसे अच्छी बात लगी, भाई ने जो कंपनी फिटेड आता है ना स्टूडियो वो लगवा रखा है, वरना लोग छुटते पहले करते हैं ऐसे हटा भाई बड़े वाला लगा। 7-7 हजार वाले वो गोल वाले, वो क्या नाम डायमंड 2 के लगवा भाई लिए, वो 4 के। मैंने थार भी देखी 20-20 लाख रुपए की, लोगों ने वो लगवा रखा। और मैं भाई अपना पर्सनल भी करना चाहता हूँ, मुझे वो जो गोल वाले बहुत छपरी लगते हैं भाई। भाई ये चीज भाई जेन्युइन है, कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी है भाई। इंटीरियर ना छिड़वाने का मेन कारण ये था भाई, टॉप मॉडल जो जेटर लिए गई थी वो भी मैंने इसलिए ली थी, मगर मुझे बाहर से कुछ इंटीरियर छिड़वाना ही नहीं, डैशबोर्ड वगैरह
नहीं, ये बात मुझे भाई की अच्छी लगी, क्योंकि भाई इंटीरियर में पता क्या होता है, आप बाहर खुलवा लोगे कितना ही आप अच्छे बाहर आफ्टर मार्केट काम करा लो, पर जो भाई फिनिशिंग पूरा कंपनी नहीं वालों कर के हैं सकते ना, वो आ नहीं भाई। सकती। अब वो पूरा आपको डैशबोर्ड खोल देंगे, अगर गलती से उनसे एक पेज लगा रह जाएगा ना, वो दोबारा डैशबोर्ड नहीं खोल लेंगे, आपको उसे गायब कर देंगे। वो सोचेंगे भाई इतनी मेहनत करी दोबारा खोलना पड़ेगा, बट जो चीज़ कंपनी ने लगा के दे रखी है ना भाई, वो एक मशीनरी काम होता है और वो एक जेन्युइन काम होता है, वो चीज़ दोबारा कभी नहीं आएगी। अब आपका जो एक पेज निकला है ना, वो आपको अभी दिक्कत नहीं देगा, पर आने वाले टाइम में लॉन्ग टाइम के हिसाब से आपको कुछ ऐसी दिक्कत बना सकता है जिससे आपको बहुत परेशान होना पड़ सकता है। फिर आप चाहे सर्विस सेंटर के धक्के खाओ चाहे कहीं खाओ, वो चीज़ रिजॉल्व नहीं होती। और अरे बाकी इंडिया में तो भाई रिजॉल्व होती ही नहीं होती। नहीं, ये तो भाई बात मैंने मानी, पर एक चीज मारुति गाड़ी को लोग हाथ तो लगा लेते हैं। इस मामले में मैं देखना चाहता हूँ जो और ब्रांड्स की गाड़ी है उन्हें लोग हाथ भी नहीं लगाते कि भाई हमारे बस की नहीं है, पर मारुति मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा ब्रांड है कि कोई भी मैकेनिक पे ले जाओ भाई आपकी चलती कर देगा गाड़ी को, आपको खड़ा नहीं करने का। भाई इस मामले में मेरे पास टाटा है, टाटा में मुझे कभी कहीं लगता है कि भाई इसका कोई मैकेनिक हाथ नहीं लगाएगा या कुछ कर देगा, बट अगर वो आपकी मारुति है तो आपको मारुति तो सक्सेसफुल है। बाकी भाई मुझे समझ नहीं आया सिस्टम किस लिए है। ये भाई ट्राई कलर मिनी प्रोजेक्टर लग रखे है ना नंबर प्लेट के नीचे। अच्छा, जो आपने प्रोजेक्टर भाई ट्राई देखो, कलर है क्या है पूरी गाड़ी में व्हाइट का सेटअप है सारा। बिल्कुल अब जैसे सर्दियों में कहीं आना जाना पड़ रहा था जी, तो भाई बहुत दिक्कत आती है, तो भाई वो ये कोहरे में दिखता ही नहीं। कोहरे में दिखता नहीं, तो कोहरे में येलो लाइट बहुत बेनिफिट है भाई इसका। नहीं भाई वो तो देखो वो मैंने इस वजह से मैंने लगवाए थे भाई। देखो मैंने तो जी इसमें फोग लैंप पे फिल्म लगवा दी थी, येलो कलर की फोग लैंप पे। और उसका ये बात जेन्युइन बात है भाई, उसका जो थ्रो होता है ना, थ्रो से अपना जो फोग है वो हाँ। कटता है। हाँ भाई, इसमें क्या होता है, तुम इसे हाई बीम भी कर दो और- उल्टा दिखती आगे गाड़ी। और भाई जो कैमर कंपनी के जो फोग लैंप होंगे वो कामयाब हो भाई, कामयाब वो भी नहीं होते उसके थ्रो में, और इसके जमीन आसमान का फर्क है भाई। कंपनी का फोग लैंप भाई ऐसा लगता है बस गाड़ी से 1 मीटर आगे दिख रहा, उसके आगे एक कुछ मीटर नहीं भी दिखता। ज्यादा है भाई। सर्दियों में तो वो पार ही नहीं करता भाई। देखो मैं सही बताऊं, नॉर्मल हेलोजन बल्ब भी तो है, वो कुछ भी नहीं है। वो तो भाई ऐसा लगे बैंकर की बस लाइट बल रही, हाँ, उसके ऊपर कुछ बस, नहीं, बस। उसके नीचे नीचे ही है। पर बाकी भाई और इसके अंदर कुछ और तो काम नहीं करा रखा, नहीं, बढ़िया नहीं था। भाई नहीं। एक चीज हो रहा है भाई, ये क्या सिस्टम कर रखा आपने? ये तो सुपरमैन है। सुपरमैन तो गलत है पर यो, हाँ ये तो सीट बेल्ट गायब करा देगा। हाँ भाई, ये ये पता क्या है मैं बता रहा भाई। हम्म। अपनी रनिंग क्या है, जैसे भाई घर से कोर्ट गए, मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर की रनिंग है। मतलब मेन हाँ, ये सिटी काम है आपका। सिटी का मेन भाई। बाहर का भी ज्यादा है लेकिन सिटी में ना बहुत दिक्कत है। बाहर में जब भी जाता हूँ भाई सीट बेल्ट लगाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सीट बेल्ट नहीं भाई लगाता। मैं भी अपने मेरी चैनल गाड़ी से- का भाई नंबर चेक कर लो, आज तक एक चलान नहीं है। 1 साल हो गया पूरी गाड़ी को, एक चलान नहीं है। कभी आज तक किसी पुलिस वाले ने हाथ भी नहीं दिया, क्योंकि भाई मैं गलत चलाता ही नहीं ना, मैं गलत चलाने वाले के साथ भाई बैठूं। इस बात पे तो भाई मैं जीवन भाई को सपोर्ट करता हूँ भाई। आप अगर अपनी गाड़ी को सही चलाओगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। लिटिल अपना भाई आपका शौक है पूरा करो, पर गाड़ी एक सुपर वे में चलाओ, क्योंकि उससे आपकी सिक्योरिटी तो है ही, अगला जो बंदा रोड पे निकल रहा है उसकी भी सेफ्टी है। क्योंकि आप जो अगर मौज मस्ती के लिए चीज कर भी रहे हो या भाई फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हो, कि किसी भी चीज से कर रहे हो, आपके लिए वो मजा है, पर किसी के लिए जिंदगी भर की सजा हो सकती है। तो ये मैं आपको सजेस्ट भाई सेफ्टी रूल सारे यूज करा करो। अगर आपको कुछ भी चीज का शौक है तो उसे अपने एरिया में करो, जितना आपको लिमिटेड सर्कमस्टांस उससे बाहर मत जाओ। और बाकी और तो इनलीगल काम नहीं कर रखा है इसके अंदर। इलीगल कुछ नहीं भाई, हुटर है इसमें 2 बाल्टी हो जाएगी। वो कितने की पड़ी थी? भाई वैसे पड़ गई थी 10-1 हज़ार रुपए की। इसका कुछ काम है? हाँ इसका काम कहाँ पड़ जाता है आपको? अरे यार वैसे तो कुछ नहीं, बस भाई कभी फन कर लिया। भाई देखो ये जो लिटिल काम होते हैं ना, आ रही है आपको आवाज, ये कराने नहीं चाहिए भाई, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बट देखो भाई लगवा रखा है, पर इसका गलत यूज नहीं करना भाई चाहिए। गलत यूज नहीं है, मेरा थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है भाई, तो इस वजह से मैंने हुटर लग रखा भाई। कोई ऐसा नहीं कि मैंने किसी की देखी लगवा रखा होगा, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं वो बहुत अच्छे पद पर रह चुके, तो इस वजह से अब हमारा भी नेक्स्ट स्टेप जो है पॉलिटिक्स में ही है भाई। ना भाई इसलिए मैं मानता हूँ, देखो अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करा रहे हो, चाहे वो जेड ब्लैक शीशे हो, चाहे वो हूटर हो, अलॉय हो, चाहे पूरी गाड़ी काली करा दो आप, अगर आपको उसका ओटने का बजट है, किसी की रेस में काम ना कराओ, आपको उस चीज़ का ओटने का बजट है तो वही चीज़ कराओ, वरना भाई अपना हाथ जोड़ो, अपनी सिंपल गाड़ी चलाओ। अब आपने गाड़ी ले ली, घर वालों के कहने पे घर वालों ने गाड़ी दिला दी भाई जी, और इसमें आपने शो करा लिया दूसरे को देख देख के। अब गाड़ी आपकी खड़ी गई चौराहे पे, वहाँ आपके पापा जी आ रहे हैं, उनका जी माफ हो गए, माफ कर दो। वो चीज़ एक सिंपल इंसान के हिसाब से और इंडियन फैमिली के हिसाब से भी सुटेबल नहीं है। अगर आपकी कोई इज्जत है तो उस इज्जत को रखो, अगर आप ये चीज कर सकते हो तो ही करो। मैं तो एक चीज और कहूँगा भाई, जब पुलिस वाले अगर कहीं रोके ना, आदमी को रुकना चाहिए और तमीज से बात करनी चाहिए भाई, चोड़ नहीं दिखानी चाहिए भाई। मैं तो साफ सीधी कहना, सुखी रहना। कहीं भी अगर आप दिखाओगे ना अपनी चोड़, तो भाई चोड़ तो उन पे खाकी की भाई ऐसी चोड़ है कि वो किसी की भी नहीं सुनने के, अपनी पावे तो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनने के। भाई देखो सीधी साफ बात तो ये है। मैं जीवन भाई के साथ ये चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ भाई, वो बंदा खड़ा है, वो उसका काम है,
हाँ वो भाई, अपना काम कर रहा है, आप बिल्कुल। उसकी ड्यूटी है आपको रोकना, हाँ। बट आप उसे कैसे बिहेव कर रहे हो, अगला स्टेप उसका वो डिफाइन करता है जो भाई, आप उसके साथ बिहेव करते काफी हो। बंदे जो है ना भाई बहुत बदतमीज से रूडली बिहेव करते हैं ना पुलिस वालों के साथ। अपनी अगर पावर देख दिखाते लेंगे, हैं। ए यार पावर कुछ नहीं होती भाई, वो उठाई गिरे होते हैं जो मैच करते हैं। जो अच्छे घर से अच्छी फैमिली से बंदा होगा ना भाई, वो पुलिस वालों के साथ कभी बदतमीज से बात कर ही नहीं सकता। पर मैंने एक चीज और देखी है, जितने आप देखते हो ना ये लोगों की रील फील बनती है जो ये पुलिस वाले अपने अकाउंट्स पे डालते हैं, भाई ये उनकी मनते जो हवा दिखाते हैं। अगर आपको हाँ। कुछ गलती भी कर रखी हो और पुलिस वाले पकड़ ले, या हाँ। तो सिंपल आपको छोटा सा चालान करके छोड़ देते हैं। और ये क्या? गाड़ी सीज वगैरह भी होती है ना, अड़ी वालों की होती है कि भाई नहीं हम तो नहीं मान देंगे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उनकी गाड़ी फंसती है। तो भाई भाई के साथ मिलके काफी अच्छा लगा। पर भाई मुझे एक चीज है, भाई की बलिनो मुझे एक नंबर लगी। कोई भी काम ऐसे धन्यवाद छपरी भाई। वाला नहीं करा रखा भाई ने कि जो जिससे लगे भाई ये बढ़िया नहीं लग रहा, ये बिल्कुल चीप चीप सा लग रहा। गाड़ी जेन्युइन है, सुपर लग रही है। तो देखो वन इन सहारनपुर तो नहीं कह सकता भाई मैं कि भाई किसी को भाई ठेस पहुंचे इस बात से। आप कहीं जाओगे तो मैं कह रहा हूँ 100 बंदों में से कम 60 बंदे पीछे मुड़ के देखेंगे गाड़ी को, वो चीज़ है। और वो चीज़ मेरे से लगता है भाई के 2.5 लाख रुपये वसूल कर देती होगी। भाई बिल्कुल आराम से एकदम। और बाकी एक चीज़ और है भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, घर वालों का रिएक्शन है पूरे मॉडिफिकेशन पे? भाई घर वाले का ठीक है भाई, मेरी जो वाइफ है उसे भी इंटरेस्ट है भाई मॉडिफिकेशन में। चलो भाई, ये तो भाई फिर तो घर वाली बात होगी, फिर तो कोई हाँ, दिक्कत ही नहीं है। बस फादर को ये है कि उन्हें पता है भाई जो उड़ा रहा अपने पैसों को उड़ा रहा, फालतू ना किसी से वो। नहीं भाई देखो, इस वजह से तो मैंने एक रील पहले भी काट रखी थी अपनी। एक चीज और बात बोलना चाहता हूँ, कुछ भी कराना है भाई देखो, एक तो जिंदगी में कामयाब हो के अपनी गाड़ी लो, जो सबसे बड़ा मेन स्टेप है। लोग अब भाई घर लेते हैं, भाई मैंने खुद अपनी कमाई सबसे पहले अपनी गाड़ी ली। गाड़ी लोगे तो गाड़ी आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देगी ना भाई, कि जिससे आपको कुछ भी लगेगा कर कि लो। अगर आप गाड़ी मेंटेन कर पा रहे हो ना अपनी कमाई से, भाई अपनी कमाई का मतलब कि आपको उसके किसी भी खर्चे के लिए आप रेडी हो। मीन्स कुछ भी हो जाए तो आपको ये नहीं कि भाई पापा दे देगा, किसी दोस्त से ले लिए, उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आप खुद उस चीज को ओट पाते हो तो आप अपना घर भी बहुत जल्दी बना लोगे और जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। मानते हो इस चीज के लिए? बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भाई अपना यही करते हैं, अपना इंटरव्यू खत्म भाई के साथ। जीवन भाई के साथ बहुत अच्छा लगा मिलके भाई, गाड़ी एक नंबर लगी आपकी। फिर मिलते हैं। धन्यवाद मेरे भाई।